उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीती रात डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। लखनऊ के ग्रामीण इलाके के काकोरी में ये वारदात हुई है। पुलिस ने बताया कि काकोरी में गला रेतकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। एक मृतक की पहचान पंखेड़ा गांव के रहने वाले मनोज के रूप में हुई है, जो ITI का छात्र था। जांच में यह सामने आया है कि पत्नी के अवैध संबंधों के शक में सिपाही ने अपनी पत्नी से मनोज को फोन करवाया था और इस दौरान करीब 35 फोन किए गए थे, जिसके बाद मनोज और उसका दोस्त रोहित आए थे। और जैसे ही मनोज और रोहित वहां पहुंचे, महेंद्र ने दोनों के ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल वहां कैसे हालात हैं, मौके का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। आइए आपको रिपोर्ट दिखाएं। लखनऊ के काकोरी इलाके में मनोज और रोहित राजपूत की खून से लथपथ मिली लाशों की गुत्थी अब सुलझ गई है। जी हां, देर शाम मनोज और रोहित की लाशें मिलने से पूरे शहर में दहशत का माहौल था और खासतौर पर पूरे काकोरी इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसके बाद से ही पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू की। इलाके के लोगों में हड़कंप था कि आखिर कैसे 2 कम उम्र के नौजवान लड़कों को मौत के घाट उतारकर सड़क पर ही छोड़ दिया गया। और फिर पुलिस ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू की। जो जानकारियां हमें मिल रही हैं कि ये पूरी जांच पूरी हो गई है और पुलिस के हाथ असली गुनहगार तक पहुंचे हैं। ये गुनहगार असल में महेंद्र नाम का एक पुलिस कांस्टेबल है, जो लखीमपुर में पोस्टेड था। जानकारी मिल रही है कि ये पूरा मामला लव ट्रायंगल का है, यानी मनोज राजपूत का महेंद्र की पत्नी से अफेयर था और ये बात महेंद्र को पता चल गई। महेंद्र ने अपनी पत्नी से मनोज को 35 बार जबरन फोन कराए और जब मनोज ने फोन उठाया तो उससे कहा कि मिलने चले आओ। मनोज अपने दोस्त रोहित को लेकर शाम 8:30 बजे के करीब, रात 8:30 बजे के करीब मिलने निकला और फिर वहां पर पहले से ही सिपाही महेंद्र, उसके 2 रिश्तेदार यानी 2 साले, उसकी पत्नी के ही 2 भाई और एक दोस्त वहां घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही मनोज वहां पहुंचा, महेंद्र ने ताबड़तोड़ चापड़ से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। लिहाजा मनोज की मौके पर ही मौत हो गई। उसके दोस्त रोहित ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो सबने मिलकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और वहीं मरा छोड़ दिया। वहीं से निकलकर सीधे महेंद्र लखीमपुर पहुंचा और वहां ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसे लगा कि इस बात की खबर किसी को नहीं होगी, उस पर शक नहीं जाएगा, और क्योंकि एविडेंशियल प्रूफ के तौर पर वो खुद लखीमपुर में ड्यूटी कर रहा था, लिहाजा इस बात को वो झूठा साबित कर देगा कि उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब आज के दौर में पुलिस ने सर्वेलांस शुरू किया और साइंटिफिक मॉनिटरिंग शुरू की, यानी कहा जाए ट्रायंगुलर IP एड्रेसेस, मोबाइल लिसनिंग और साथ ही साथ कॉल डिटेल्स, तो पता चला कि मनोज के फ़ोन पर 35 बार फ़ोन गए थे और इन्हीं फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उसे घटनास्थल तक बुलाया गया था, जहां घात लगाकर उसकी हत्या कर दी गई। लिहाजा अब पुलिस ने न सिर्फ सिपाही महेंद्र, उसके दोनों रिश्तेदार और उसके दोस्त को और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है, जिन्होंने पूछताछ के दौरान ये पूरी हकीकत उगली है। और वहीं इस हकीकत को सुनने के बाद हर कोई सत्ते में है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।